Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to progress a poem, and the poem name is The Garden. And this is the third video on this particular poem, The Garden. This poem particular in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1, but it's also important for every literature student. So let's begin with The Garden. देखो हम इसके जो है कुछ स्टेंजास पढ़ चुके हैं और अब जो रिमेनिंग स्टेंजा है उन पे हम बात करते हैं। आप सब ने दो इसके ऑलरेडी वीडियो देख लिया, आपको आइडिया लग गया कि इस पोएम में क्या है, पोएट क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, पोएम में जो थीम है वो क्या है। थीम क्या है कि आप नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के पास बैठिए। जो ये सोसाइटी है उसमें आपको वो शांति, वो पीसफुल जो है वो आपको वैसा फील नहीं होगा जैसा कि आपको नेचर के पास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पोएम के माध्यम से पोएट जो है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप सोसाइटी से दूर एक अपनी अलग दुनिया नेचर में देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप बोल सकते हैं कि ये पोएम जो है वो एक नेचर पोएम है और बहुत ही ब्यूटीफुली जो हमारे पोएट हैं एंड्रयू मार्वल, इन्होंने इस पोएम को डिस्क्राइब किया है। देखो हमने कुछ स्टेंजास पढ़ लिए थे, आपको पता चल गया कि क्या बात कर रहा है पोएट की। जो टेम्प्ररी हैप्पीनेस है या आपको टेम्प्ररी ऑनर मिलता है उसके लिए आप एरोगेंस ना बने, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेंजा में तो ये बोल रहा है, सेकंड स्टेंजा में बोल रहा है कि जो उसने पर्सोनिफिकेशन किया क्वाइट का और इनोसेंस का, इन दोनों को सिस्टर बताया और वो बोल रहा है कि मैं इसको कहाँ ढूंढ रहा था, इस सोसाइटी में ढूंढ रहा था, इस दुनिया की भीड़ में ढूंढ रहा था, पर ये मुझे कहाँ मिली, ये मुझे मिली एक गार्डन में मिली, मतलब नेचर में मिली मुझे ये शांति, है ना। मैं बहुत टाइम से ही मिस्टेक कर रहा था। फिर बोल रहा है कि ये जो सोसाइटी है ये रूड है ऐसे लोगों के लिए जो सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं। मतलब ये सोसाइटी डिज़र्व ही नहीं करती है किसको, क्वाइट को, पीसफुल को। ये सोसाइटी जो है ऐसी है कि इसमें हमें शांति कभी मिल ही नहीं सकती है। कहने का मतलब हम सब मोह माया में फंसे हुए हैं और हम इसी जगह इस सोसाइटी में बैठे हुए, हमें नेचर के पास जाना चाहिए अगर हमें मोह माया से दूर रहना है तो। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में उन्होंने बात की, कोई भी मुझे कलर नहीं दिख रहा है, ना वाइट दिख रहा है ना रेड दिख रहा है, मुझे सिर्फ ग्रीन कलर दिख रहा है। कहने का मतलब मुझे अभी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला जो ग्रीनरी है, मुझे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि इसी से मुझे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। क्योंकि इस पोएम का आपको सबको पता है फुल नेम क्या है, थॉट्स इन अ गार्डन, है ना। थॉट्स इन अ गार्डन इन द सेंस लाइफ इन अ गार्डन या अच्छे विचार गार्डन में। तो ये कह रहा है कि मेरे को सिर्फ अभी ग्रीनरी दिख रही है, मुझे कोई भी पौधा या कोई भी पेड़, कोई भी फूल इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है जितना ग्रीनरी अट्रैक्ट कर रही है ना। उसके बाद बोल रहा है, उसने कपल का एग्जाम्पल दिया, लवर का एग्जाम्पल दिया एक्चुअली, कि जो लवर्स कहीं गार्डन में घूमने जाते हैं वो बेवकूफ़ों की तरह क्या करते हैं, तेरे मतलब पेड़ से एक तरह से ये पर्सोनिफाई करके बात कर रहा है कि कुछ भी नाम लिख देते, अपनी मिस्ट्रेस का नाम लिख देते, अपने बिलव्ड का नाम लिख देते, जबकि उनको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, प्रकृति की चीज़ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो। मतलब पेड़ को कितना दुख हो रहा है उसको दुख पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ वो पेड़ जो है उसको अलाइव मान रहा है और हम सबको, हम मानते ही हैं ये कि जो पेड़ है वो अलाइव है, ऐसा हम मानते हैं। तो यहाँ वो नेचर लवर है, एज ए नेचर लवर बोल रहा है कि कितना दुख होता होगा जब कोई भी लवर अपनी बिलव्ड का नाम तेरी बाग पे, तेरी छाल पे खुरेद कर लिखता है ना। उसके बाद बात कर रहा है कि मैं भी तेरे को ये घाव देना चाहता हूँ या फिर मैं देऊँ, है ना, तेरे को, पर किस नाम लिख के, तेरा नाम लिख के। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ तेरा नाम हो सकता है कि मैं तेरे पेड़ पे लिख दूँ, अदरवाइज़ मैं किसी भी मिस्ट्रेस का या किसी का नाम नहीं लिखना चाहता पेड़ पे। फिर बात कर रहे हैं व्हेन वी हैव रन आवर पैशंस ही। फिर वो कह रहे हैं कि अगर उनको पता नहीं है, जो लवर्स हैं उनको पता नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पैशंस हीट में जले जा रहे हैं, अपने मतलब सेक्सुअल डिज़ायर में जले जा रहे हैं, है ना। उसके बाद जब उनकी एक लिमिट आता है, देखो आप सबको पता है कि कोई भी काम करने का एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन के बाद हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। किसी से हम अगर रिलेशन भी बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो रिलेशन फॉरएवर एक जैसा रहता है, अप डाउन्स सब जगह आते हैं। तो यहाँ यही बात बताना चाह रहा है कि आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप अगर किसी से रिलेशन बनाएंगे तो एक उसका लिमिटेशन आ जाएगा, चाहे आप कितना भी प्यार करते हो किसी से। सपोज़ अगर आपकी शादी हो गई है या फिर आप ऐसे ही किसी से बहुत प्यार करते हैं तो एक लिमिटेशन आएगा जब आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपका क्या, अगर आप उसके बाद आपको
नेचर के पास जाना ही पड़ेगा। आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको शांति खोजनी ही पड़ेगी। आपको उस रिलेशनशिप में भी ऐसा लगेगा नहीं नहीं यार मज़ा नहीं आया। देखो ऐसा सबके साथ होता है कि एक लिमिट के बाद हो सकता है कोई, जैसे किसी ने रिलेशन बनाया वो 5 साल चल जाए, 10 साल चल जाए, 20 साल चल जाए, उसके बाद एक टाइम आने के बाद उनको भी फील होगा कि नहीं जम रहा। हो सकता है वो रिलेशन ब्रेक नहीं करें। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं। अगर शादी कर लेते हैं कोई लोग तो वो निभाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो शांति वहीं खोज लेते हैं कि ये रिलेशन बना लिया यही मेरी शांति है। नहीं, उनको एक टाइम के बाद अपना अलग स्पेस चाहिए होता है। अलग स्पेस के लिए वो गार्डन जाते हैं या वो नेचर के पास बैठना पसंद करते हैं कुछ लोग। तो कहने का मतलब यहाँ यही है इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कोई भी, अगर आप कितना भी इस मोह माया में फंस जाओ, पर एक लिमिट आने के बाद आप जो है नेचर के पास ज़रूर आओगे। उसके बाद उन्होंने बोला है जैसे कि गॉड बताए हैं, गॉड के एग्जाम्पल दिए अपोलो और डेफिन। अपोलो ने डेफिन को जो है क्या किया था, मतलब उसका पीछा किया था डेफिन का अपोलो ने। तो अपोलो ने डेफिनी का पीछा किया तो वो भी भागते भागते डेफिनी कहाँ चली गई, किसी गार्डन में चली गई और लॉरेल ट्री में बदल गई। तो एक तरह से वो उसको शांति कहाँ मिली, वहाँ नेचर में जाके ही मिली। उसके बाद में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है पेन और साइरिंग्स का। पेन और साइरिंग्स ये 2 कपल बताए हैं। ये दोनों भी पेन ने भी साइरिंग्स का पीछा किया और वो जाके रीड ट्री में बदल गई, तो उसको भी नेचर में जाना पड़ा उसका पीछा करके। उसके बाद उसने नेक्स्ट जो स्ट्रेंजा है उसमें बोला है वॉट वंडर्स लाइफ इन दिस आई लीड। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब हम स्ट्रेंजा जो है 3rd वीडियो जिसके लिए स्पेशली है वो स्ट्रेंजा कवर करते हैं। वॉट वंडर्स लाइफ इज दिस इन दिस आई लीड, राइप एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड। देखो यहाँ पोएट जो है वो अपनी बात बता रहा है। यहाँ बोल रहा है कि मैं कितना लकी हूँ, क्योंकि ये जब नेचर के बारे में बात कर रहा है, ये सबको जो है एनकरेज कर रहा है कि आप नेचर पे बैठिए, नेचर के साथ बैठिए, स्पेंड कीजिए टाइम। तो ये ऑब्वियस बात है ये खुद भी नेचर के साथ टाइम स्पेंड करता होगा और इसमें वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो ये चाहता है कि जो इंसान नेचर के पास जाए उसमें होनी चाहिए। तो ये बता रहा है वॉट वंडर्स लाइफ इज़ दिस आई लीड, कितनी अच्छी लाइफ जो है मैं चला रहा हूँ। राइप एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड। देखो ये जो स्ट्रेंजा है ये मेरा फेवरेट स्ट्रेंजा। इसमें इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है ना। हम मतलब हमारे मुंह में वाटरिंग इन माई माउथ, जब भी मैं पढ़ती हूँ स्ट्रेंजा ऐसा लगता है कि मेरे मुंह में पानी आ गया है। और आप भी अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी यही फील होगा। देखो वॉट वंडरस लाइफ इज़ दिस आई लीड, कितनी अच्छी लाइफ मैं लीड कर रहा हूँ। राइप एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड, एकदम पके हुए एप्पल्स सेब जो हैं वो जैसे मेरे हेड पे हो, एकदम पके हुए एप्पल्स, एकदम जूसी एप्पल्स। द लशियस क्लस्टर ऑफ द वाइन, लशियस क्लस्टर मतलब बहुत ही स्वादिष्ट क्लस्टर, गुच्छे ऑफ द वाइन, अंगूर के गुच्छे, वाइन इन द सेंस ग्रेप्स के गुच्छे है ना, जो कि बहुत ही दिखने में टेस्टी लग रहे हों। आया ना मुंह में पानी क्योंकि मेरे भी आ रहा है। तो ये जो स्ट्रेंजा है ये बहुत सच में बहुत अच्छा स्ट्रेंजा है। वॉट वंडर्स लाइफ इन दिस आई लीड, राइप एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड, जो एकदम पके हुए एप्पल्स हैं वो मेरे हेड पे हैं। द लेशियस क्लस्टर ऑफ द वाइन, और अंगूर का गुच्छा है ना, उसकी जो बेल है वो एकदम पकी हुई अंगूर की बेल मेरे साथ है। अपॉन माई माउथ डू क्रश देयर वाइन, तो वो क्या कर रही है, जो अंगूर की जो बेल है वो चलती हुई आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह में वो अपना पूरा वाइन क्रश कर रही है। वाइन इन द सेंस कि यहाँ जो अंगूर है वो अपना जूस जैसे मेरे मुंह में ही निकाल रही हो। तो देखो राइप एप्पल्स है उसके साथ में, उसके साथ ग्रेप्स का पूरा बोल सकते हैं आप, एक बेल है, एक गुच्छा है। तो वो ये कह रहा है राइप एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड, द लशियस क्लस्टर ऑफ द वाइन अपॉन माई माउथ डू क्रश देयर वाइन। देखो वाइन और वाइन यहाँ दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। ऊपर वाले वाइन को बोला है इन्होंने ग्रेप्स, नीचे वाले वाइन को बोला है जो ग्रेप्स का जूस बनता है। तो ये कह रहा है पूरा ऐसे लग रहा है जैसे मेरे मुंह में जा रहा है। द नेक्ट्रेन एंड क्यूरियस पीच, नेक्ट्रेन और पीच ये भी दोनों फ्रूट ही हैं, आप इनको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कैसे होते हैं। तो ये कह रहा है द नेक्ट्रेन एंड क्यूरियस पीच into my hands themselves to reach, कि वहाँ तक भी मेरे हाथ पहुँच रहे हैं। कहने का मतलब मैं उस
नेक्ट्रेन और पीच के जो फ्रूट हैं उनको भी ले सकता हूँ। मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं उनको भी ले सकता हूँ, मेरे हाथ इजीली वहाँ तक जा रहे हैं। इनटू माई हैंड्स देमसेल्व्स डू रीच, वहाँ तक मेरे हाथ पहुँच रहे हैं। फिर कह रहा है स्टम्बलिंग ऑन मेलन्स एज आई पास, और तो और मैं मेलन्स जो है, वाटर मेलन्स या आप बोल सकते हैं मस्क मेलन, खरबूजा या तरबूज, यहाँ वाटर मेलन स्पेशली बताया नहीं है तो आप दोनों कुछ भी समझ लीजिए या दोनों समझ लीजिए कि मस्क मेलन जो खरबूजा होता है वो, या फिर वाटर मेलन जो तरबूज होता है, मैं क्या कर रहा हूँ उसके पास से जा रहा हूँ। स्टम्बलिंग ऑन मेलन्स एज आई पास, जैसे मैं वाटर मेलन के पास से या मस्क मेलन के पास से जा रहा हूँ। फिर कह रहा है एंजर्ड विथ फ्लावर्स आई फॉल ऑन ग्रास, और ऐसा लग रहा है कि मैं ग्रास के ऊपर गिर गया, फूलों में बंध के जैसे ग्रास के ऊपर गिर गया। देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेंजा था, एप्पल्स है एकदम पकी हुई, एकदम बहुत ज़्यादा जूसी ग्रेप्स हैं जो ऐसा लग रहा है उसके मुंह में है, उनकी जूस जा रहा है। उसके बाद बताया कि जो पीच और नेक्ट्रेन है उन तक भी मेरे हाथ पहुंच रहे हैं, मैं उनको भी ले सकता हूं। मैं मेलन्स के बीच में से जा रहा हूं और बहुत सारे जैसे फूल पौधों के बीच में जैसे मैं इतना उलझ गया कि मैं गिर गया ग्रास पे, एकदम हरी हरी घास है उन पे गिर गया, तो कितना अच्छा सा फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेंजा में ये पोएट, मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लेजरलेस, मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लेजरलेस, खुशी से लेस है, विदड्रॉ इनटू इट्स हैप्पीनेस। देखो जो माइंड होता है वो, हम ऑब्वियस बात है कि आप नेचर के साथ कुछ टाइम गुजारिए, आप पेड़ के पास बैठेंगे, आप चिड़ियों की आवाज़ सुनेंगे, है ना, आप एकदम पीसफुल शांति में बैठेंगे। देखो मेडिटेशन आपने सबने नाम सुना है, वो क्या है, वो यही है कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे को थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है हमारा, है ना, पॉजिटिविटी आने लग जाती है, हम पता नहीं एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। आप कभी टाइम स्पेंड करना, अगर आपने नहीं किया है, आपको लकीली ऐसा लगेगा और रियली ऐसा लगेगा कि आप जो है एक अलग ही दुनिया में बैठे हुए हैं। आप मेडिटेशन कर लेना, या फिर आप कुछ टाइम सुबह सुबह जल्दी उठ के, अगर आप कभी नहीं उठे हैं तो 4-5 बजे उठ के ऐसी जगह, गर्मियों में, अभी सर्दी है, किसी को सर्दी नहीं लग जाए तो आप गर्मियों में ऐसी जगह जाएं जहां बहुत सारी चिड़िया चहक रही हो और एकदम पीसफुल हो, ग्रीनरी हो, फ्रेश फ्लावर्स हो, फ्रेश फ्रूट्स हो, तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। तो ये यहाँ यही कह रहे हैं, meanwhile the mind from pleasureless withdraw into its happiness, the mind that ocean where each kind does straight its own resemblance find, yet it creates transcending these far other worlds and other seas, unhelting all that's made to a green thought in a green shade। वो कह रहे हैं कि देखो आप जब सोसाइटी में रहते हैं, इस पूरे स्टेंजा का मीनिंग ही देख लो आप, कि जब आप सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ बिजी रहते हैं, तो आपका जो माइंड है वो प्लेजरलेस होता है, वो उसमें खुशी नहीं होती, हैप्पीनेस नहीं होती, विड्रॉ इट्स हैप्पीनेस। और आपको हैप्पीनेस कहाँ मिलती है? नेचर में मिलती है, अगर आप नेचर में जाओ तो। द माइंड दैट ऑशन वेयर ईच काइंड, जो हमारा माइंड है वो एक एज ऑशन है, डज स्ट्रेट इट्स ऑन रिजेम्बलेंस फाइंड, वो बार बार दुख पीछे के याद करता रहता है, दुखी होते रहते हैं उस बात पे कि पीछे क्या हुआ था, तो हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं अगर इसी सोसाइटी में रहते हैं तो। Yet it creates transcending these far other worlds and other seas। पर अगर हम जाएं नेचर के पास तो हमें एक अलग ही दुनिया लगेगी, है ना, अलग ही वर्ल्ड लगेगा, अलग ही सीज लगेंगे। Unhelting all that's made to a green thought in a green shade। एक ग्रीन थॉट का मतलब यहाँ हरे विचार से नहीं है, ग्रीन थॉट इन द सेंस फ्रेश थॉट्स। ग्रीन इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रेशनेस, है ना। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि अगर आप ग्रीनरी के बीच में जाओगे तो आपके विचार भी पॉजिटिव हो जाएंगे या फ्रेश होंगे, तो आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए नेचर के साथ। फिर बोल रहे हैं, अब देखो 3 स्टेंजा और बाकी है। अगर अभी इसी वीडियो में मैंने इन 3 स्टेंजा को पढ़ाया तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा और आपको इतना इंटरेस्ट आ भी नहीं पाएगा। तो जो रिमेनिंग 3 स्टेंजा है वो हम एक वीडियो और बना लेंगे, जो पार्ट 4 हो जाएगा, उस पर बात करेंगे रिमेनिंग 3 स्टेंजाज पे, क्योंकि एक्सप्लेन करने में मुझे भी मज़ा आता है। मैं चाहती हूँ कि आपको 100% दूँ और आप भी बड़े बड़े वीडियोज़ के बजाय आप छोटे छोटे 3-4 वीडियो देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, कुछ सस्पेंस भी रहना चाहिए कि इसमें क्या कंक्लूज़न है पोएम का। तो इस वीडियो को आप देखें टेक्स्ट के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, आपको मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू।